नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये है 5 स्टार रेटिंग वाला ये फंड है। एक्सिस यहां पे एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ब्लू चिप स्टॉक्स में जो है ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है और डायरेक्ट प्लान है। और दोस्तों, कोई भी प्लान यदि आप खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान होते हैं। तो डायरेक्ट प्लान यानी कि जो आप खुद से खरीदते हैं, जहाँ पे एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, और रेगुलर प्लान जो आप डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र के थ्रू खरीदते हैं। और ये है इक्विटी लार्ज कैप, यानी कि लार्ज कैप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे ये फंड जो है स्टॉक करता है। एनएवी की बात करें तो एनएवी जो है इसका रेगुलर प्लान का जो है 14.91 है, और जो इसका डायरेक्ट प्लान है वो 49.99 इसका एनएवी है, और यहाँ पे डेट लिखा हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिटेल जान लेते हैं कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आपको 5,000 रुपये की करनी है, और उससे एडिशनल यदि उसके बाद आप परचेज करते हैं तो 100 रुपये भी आप परचेज कर सकते हैं। एसआईपी आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 500 रुपये से रजिस्टर करना है, और ऑफलाइन यदि आप इसे बाई करते हैं तो 6 आपको जो है यहाँ पे चेक आपको देने होंगे। और मिनिमम विड्रॉल जो है यहाँ पे 1,000 रुपये का है, और मिनिमम बैलेंस यहाँ पे 1 रुपये है, यानी कि आप अपने फोलियो में 1 रुपये रख सकते हो। वैसे तो जीरो मैक्सिमम फोलियो में भी जीरो बैलेंस होता है, तब भी आपका फोलियो यहाँ पे चलता है। कोई इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है, कभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो और कभी भी आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यदि आप 365 यानी कि 1 साल से पहले इसमें से एग्जिट करते हैं या कुछ रिडीम करते हैं तो उस अमाउंट पर आपको 1% जो है यहाँ पे पेनल्टी पड़ेगी। बाकी दोस्तों, बेसिक डिटेल एक बार जान लेते हैं। फंड हाउस का नाम जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड है, और लॉन्च डेट है दोस्तों इसकी 1 जनवरी 2013। ये दोस्तों डायरेक्ट प्लान है, और जो रेगुलर प्लान है ये काफ़ी पहले जो है शुरू हो चुके थे। और हर फंड के जो डायरेक्ट फंड हैं वो जो है 2013 के बाद लॉन्च हुए हैं। तो रिटर्न दोस्तों, जब से ये फंड जो है निकला है तब से इसने 16.65 के यहाँ पे पर एनम के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे इसका बेंचमार्क S&P BSE 100 ट्राई इसका बेंचमार्क है। रिस्कोमीटर वेरी हाई है क्योंकि प्योर इक्विटी है, लार्ज कैप में यह जो है निवेश करता है। ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब होता है दोस्तों, कभी भी आप इस फंड में एंट्री कर सकते हैं और कभी भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह के फंड जो है ओपन एंडेड फंड कहलाते हैं। एसेट साइज देखेंगे आप यहाँ पे 34,182 करोड़ है एज ऑन 31 जनवरी 22। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों बहुत ही कम है। एक्सपेंस रेशियो में मैं यहाँ पे 1 स्टार देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही कम है। 0.48% इसका एक्सपेंस रेशियो है एज ऑन 31 दिसंबर 22। रिस्क दोस्तों इसमें लो है लेकिन रिटर्न इसमें हाई है। तो दोस्तों, इस तरह के फंडों में आपको निवेश करना चाहिए जहाँ जो है रिस्क जो है लिमिटेड है लेकिन रिटर्न जो है हाई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बार एसेट एलोकेशन के ऊपर भी नज़र मार देते हैं। तो ये फंड जो है 92.7% जो है प्योर इक्विटी में जो है निवेश करता है, और बाकी जो पोर्टफोलियो का 7.3% है वो जो है डेट में निवेश करते हैं। नंबर ऑफ यानी कि 36 स्टॉक्स लार्ज कैप, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लार्ज कैप के 36 स्टॉक, वो भी बहुत सारे सेक्टर के, उनमें ये निवेश करता है। तो जो टॉप 10 स्टॉक हैं उसमें 63.11%, और टॉप 5 स्टॉक्स में जो है 42.68%, टॉप 3 सेक्टर में दोस्तों 66.24%, और पोर्टफोलियो का जो है प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो 5.44 है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस पोर्टफोलियो का वो है 35.25। आगे देखते हैं दोस्तों, आईसीआईसी प्रूडेंशियल यानी कि किस स्टॉक्स में इसने यहाँ पे निवेश किया है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पे कंपनी है, फिर यहाँ पे सेक्टर है, फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो है यहाँ पे पीई है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3 ईयर का उसका हाई है और 3 ईयर का यहाँ पे लो है, और यहाँ पे कितना परसेंट एसेट का उसने डाला है वो यहाँ पे है। तो पहला दोस्तों यहाँ पे हमारा हो गया आईसीआईसी, दूसरा हो गया इन्फोसिस, तीसरा हो गया बजाज फिनसर्व, चौथा हो गया आपका टीसीएस, पांचवा हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट, छठा हो गया एचडीएफसी बैंक, सातवां हो गया आपका कोटक महिंद्रा बैंक, और आठवां हो गया आपका फिर एचडीएफसी। तो सेक्टर आप देखेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विस, इस तरह से आपके यहाँ पे सारे सेक्टर आगे। कितना हिस्सा उसने पोर्टफोलियो का डाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 9.30, 9.02, 7.49%, 7.32%। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का पी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसका, और जो इक्विटी लार्ज कैप की कैटेगरी है
उसका इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन है कि किस सेक्टर में कितना परसेंट इन्होंने फंड का एलोकेशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे है टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पे है सर्विस, चौथे नंबर पे है आपका हेल्थ केयर, पाँचवें नंबर पे कंस्ट्रक्शन, छठे नंबर पे केमिकल, सातवें नंबर पे है आपका ऑटोमोबाइल, और आठवें नंबर पे एनर्जी, और नौवें नंबर पे कम्युनिकेशन, 10वें नंबर पे एफएमसीजी, 11वें नंबर पे जो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल। लेकिन जो है ये एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है मेटल के स्टॉक में या मेटल सेक्टर में इसने कोई यहाँ पे निवेश नहीं किया है, जबकि अधिकतर इक्विटी लार्ज कैप जो है मेटल के ऊपर भी जो है निवेश करते हैं, यानी कि मेटल के जो स्टॉक हैं उनमें भी निवेश करते हैं, या आप यूं कहें कि मेटल जो सेक्टर है वहाँ भी निवेश करते हैं। लेकिन इन्होंने जो है मेटल में कोई यहाँ पे निवेश नहीं किया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और कंपैरिजन कर देते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड और जो इसका बेंचमार्क है उससे इसने कितने रिटर्न दिए। तो यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि बेंचमार्क से ऊपर इसने रिटर्न दिए, ये बेंचमार्क के रिटर्न है और ये जो है इस फंड के रिटर्न है। और आप देख सकते हैं ये 31 दिसंबर 2012 से 11 फरवरी 2022 का ये यहाँ पे ग्राफ है। आगे दोस्तों एक बार यहाँ पे देख लेते हैं जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो आप यहाँ पे देख लेते हैं। ये फंड का रिटर्न है, ये दोस्तों यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न है। इक्विटी कैटेगरी जो लार्ज कैप है उस कैटेगरी की यहाँ पे रिटर्न है। रैंक विद कैटेगरी है और नंबर ऑफ फंड इस कैटेगरी में कितने हैं वो हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं। 3 ईयर देखिए क्या बढ़िया रिटर्न है, आप 5 ईयर देखिए 19.01, 7 ईयर देखिए आप 13.92। तो दोस्तों ये जो है डायरेक्ट प्लान के रिटर्न है। रेगुलर प्लान के रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 ईयर जो है 15.75, और यदि आप यहाँ पे 10 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 10 ईयर के यहाँ पे रिटर्न होंगे आपके करीब, आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, तो ये होगा 16.87, यानी कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि 17% की इसने पर एनम के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न दिए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट फंड जो है 2013 से स्टार्ट हुए हैं, तो अभी यहाँ पे 10 साल नहीं हुए, जबकि रेगुलर फंड जो है काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है ये 2002 से स्टार्ट हो गया हो या 2003 से स्टार्ट हुआ हो, वो आप इसका डेटा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 10 साल का जो है डेटा दिखा रहा है। लेकिन जो ये डायरेक्ट फंड है यहाँ पे जो है अभी 10 साल नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे आपका ये कॉलम ब्लैंक है। अब दोस्तों इसके पेयर कंपैरिजन में देख लेते हैं कौन से फंड हैं। तो सबसे ऊपर यही फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, और यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देखेंगे 5 स्टार रेटिंग है। दोस्तों लॉन्च हुआ था, जैसे मैंने कहा कि सारे डायरेक्ट फंड जो है जनवरी 2013 में लॉन्च हुए हैं, तो इनकी सबकी डेट जो है यहाँ पे एक ही है। जो रेगुलर फंड हैं उनके यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। 1 ईयर के रिटर्न हम नहीं देखेंगे, 3 ईयर की भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इक्विटी में है लक्ष्य जो है हमेशा लंबा होना चाहिए। तो 5 ईयर रिटर्न देखिए क्या बढ़िया रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इतना कम है, 0.48% एक्सपेंस रेशियो है। दूसरा जो 5 स्टार रेटिंग फंड है कैनरा रेबिको ब्लू चिप फंड, उसका भी एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इससे भी कम है, यानी कि 0.38% इसका एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन रिटर्न जो है दोस्तों यहाँ पे लगभग उतना ही है। और आप यहाँ पे देखेंगे एसेट साइज इसका देखिए 34,182 करोड़ है, जबकि इसका जो एसेट साइज है वो कम है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसका एसेट साइज भी कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका 500 करोड़ या 200 करोड़ हो, एसेट साइज जो है ज़्यादा होना चाहिए, और जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो कम होना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा उसका एनएवी से ही दोस्तों कट के फिर जो है आपका एनएवी उस हिसाब से एडजस्ट होती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपको उस फंड में जो है उतना ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर का डिटेल है दोस्तों। फंड मैनेजर भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप हो, यहाँ पे फंड मैनेजर है और ये है आपका शेयर मार्केट। तो आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर जो है मार्केट में लगाएगा, वो अपने हिसाब से इसमें कंपनियाँ जो है कंपनियों को चूज करेगा। यदि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसे हटा के वो दूसरी कंपनी को यहाँ पे ऐड करेगा। तो फंड मैनेजर दोस्तों यहाँ पे एक अहम चीज़ है देखने की कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है और फंड मैनेजर ने इससे पहले जो फंड मैनेज किए हैं उनका क्या रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं जो फंड इन्होंने मैनेज्ड किए हुए वो फंडों के भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि 10 साल पहले यदि आपने इसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो अभी वो 4.32
लाख हो चुके होते। और यदि आपने आज से 10 साल पहले आपने यहाँ पे 10,000 रुपये की एक SIP की होती तो दोस्तों 27,12,000 रुपये उसकी वैल्यू यहाँ पे हो चुकी होती। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।